हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है डे नंबर 11 में, जिसमें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री। इस बुक को रीड करके अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो हम शुरुआत करते हैं डे 11 में, जिसमें हम समझने वाले हैं विचार और आत्म सुझाव के बारे में। यस, विचार एंड सजेशन। डे 11, विचार और आत्म सुझाव। इंसान के विचार जब विश्व की महाशक्ति से अलग हो जाते हैं, तब वह अनेक समस्याओं से घिर जाता है। जब भी अपने जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या दिखे, तब नीचे लिखा हुआ आत्म संवाद, आत्म सुझाव तब तक दोहराते रहे जब तक आपको अपने अंदर समस्या को सुलझाने का बल न महसूस हो। मेरे अंदर ऐसे कौन से विचार है जिनकी वजह से मैं यह रोग भुगत रहा हूं। अब मैं उस वैचारिक ढांचे को छोड़ने को तैयार हूं जिसने यह रोग उत्पन्न किया है। हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वही हमारा सच होता है, यानी वही हमारी दुनिया में प्रकट होता है। अमीरी गरीबी, बीमारी स्वास्थ्य, सुख दुख, अच्छा बुरा, खुशी उदासी, सम्मान अपमान, ये सब हमें अपने विश्वास अनुसार मिलता है। अपना विश्वास तेज ताजा नया बनाने के लिए स्व संवादों को बार बार दोहराना चाहिए। आपका विश्वास क्या है? नीचे दी गई बातों पर आप कितना विश्वास रखते हैं? जीवन मुझे अच्छी तरह से रहने देना नहीं चाहता। अच्छी हालात हमेशा नहीं रह सकते। मेरे लिए सफल होना कठिन है। मैं जीत ही नहीं सकता। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं प्यार के काबिल नहीं। मेरे साथ वही होगा जो मेरे माँ बाप के साथ हुआ है। मुझे सीखने में ज्यादा समय लगता है, सीखना मुश्किल है। बीमारी तो मेरे खून में है। मेरा जन्म दूसरों के अत्याचार सहने के लिए हुआ है। मैं हमेशा मौसम का शिकार रहता हूँ। मैं दौलत को अपने पास रख नहीं पाता। मेरे पास पैसा जल्दी आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं। ऊपर दिए गए गलत विश्वासों और मान्यताओं की वजह से इंसान अपने जीवन में वही सब देखता है जो वह नहीं चाहता। ये विश्वास और इस तरह के अनेक आत्म सुझाव इंसान को अपने माँ बाप और टीचर्स द्वारा मिलते हैं। बचपन में माँ बाप ने घर पर या टीचर्स ने स्कूल में जो कह दिया वह बच्चा मान लेता है। लोग तुम्हें ठग सकते हैं, दुनिया बुरी है, तुम लड़के होकर रोते हो, तुम लड़की हो, तुम्हें यह करना शोभा नहीं देता, इत्यादि। ऐसे अनेक विचार माँ बाप और टीचर्स द्वारा मिलते हैं। यही विचार बड़े होने पर हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। यदि हम हंसता खेलता जीवन जीना चाहते हैं तो हमें वैसे ही विचार चुनने चाहिए जो हमें उत्तम जीवन प्रदान करे। अपने आप से अपनी समस्या के बारे में यह पूछे कि मेरी इस समस्या के लिए किस तरह के विचार जिम्मेदार है। जवाब आने पर उन विचारों को आत्म सुझाव देकर बदले। अपने आप को सदा यह कहे, मैं रूपांतरण के लिए तैयार हूँ। इस तरह हर दिन सही वाक्यों से दिन की शुरुआत करें। कुछ ही दिनों के बाद आप आत्म सुझाव का सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। आपके आसपास भी सकारात्मक विचारक हो। जब आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, तब आपके जीवन में सफलता के पहले कदम पड़ने लगते हैं। विचारों की शक्ति आपके जीवन में सफलता का वरदान बनने लगती है। जब विचारों की उच्चतम संभावना इंसान नहीं समझ पाता, तब यह इंसान के लिए अभिशाप बन जाती है। आप क्या चाहेंगे? आपके आसपास सकारात्मक विचारों वाले लोग हो या नकारात्मक विचारों वाले? स्वाभाविक है, आप यही चाहेंगे कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त सहेलियां सकारात्मक विचारक हो। जब आपको अपने आसपास सभी सकारात्मक लोग चाहिए, तो आप खुद कैसे नकारात्मक रह सकते हैं? अपने आप से जब आप यह सवाल करेंगे कि मुझे अगर ऐसे लोग चाहिए जो सदा आशावादी हो, तो लोगों को मैं कैसा चाहिए? दरअसल यह लोगों की भी जरूरत है कि उन्हें आपके विचार सकारात्मक ही चाहिए। यह सच्चाई ध्यान में रखते हुए सदा सकारात्मक विचार ही रखे। सकारात्मक विचार रखकर ही लोगों से संपर्क करें। लोगों के बीच आशा की ज्योत जलाएं।
आपके मुंह से निकले 2 आशावादी बोल भी किसी के लिए आनंद, सफलता या स्वास्थ्य का सबब बन सकते हैं। आशावादी विचारों के 2 बोल यदि किसी को नए तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ये मंत्र समान है, दीपक की रोशनी है। छोटा ही क्यों ना हो, दीपक जरूर जलाए और अवसर पहचाने। दरअसल अवसर कई मर्तबा पिछले दरवाजे से दस्तक देता है। सजग रहने वाले नायक और नए विचारवादी लोग ही उसकी आहट समझ पाते हैं। अविचारी लोग अभी ऐसे अवसरों को नहीं जान पाते, क्योंकि वे विचारों का नियम ही नहीं जानते। आपके द्वारा डाला गया एक बीज भी यदि लोगों में आशावादी विचार प्रस्तुत कर पाए, तो यह विचार बहुत काम का है। सुबह से रात तक आशा की ज्योति जलाने के लिए कई सारे छोटे छोटे मौके आपके जीवन में आते हैं। आपको पता नहीं होता, इसलिए आप उन मौकों को खो देते हैं। सुबह से रात तक कई लोगों के साथ आप बात करते हैं। घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, स्कूल कॉलेज में, रास्ते में, जब भी कोई किसी से मिलता है तो वह सामने वाले से क्या बातचीत करता है। कोई दफ्तर के बारे में बताना शुरू करता है कि अमुक ने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा जानबूझकर किया। इस तरह शिकायत, चुगली और गॉसिपिंग चलती है। आप यदि सजग नहीं है तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक बातें आपको बताई जाती है उससे संबंधित कुछ बातें आपको भी याद आने लगती है। सामने वाला जब अपनी परेशानी बता रहा होता है, तब आपको भी अपनी परेशानी याद आती है कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी पड़ोसी ऐसा ही करता है। हालांकि आप उस घटना को भूल गए थे, मगर सामने वाले ने कहा है, इसलिए आपको याद आता है। फिर आप भी अपना नकारात्मक अनुभव बताने लगते हैं। इस तरह आप नकारात्मक बातों की हवा से आशा का दीपक बुझा देते हैं। ऐसी स्थिति में आप यही कर सकते हैं कि उन बातों में सहभागी न होकर कुछ सकारात्मक पंक्तियां कहे, भले ही वे छोटे से शब्द क्यों न हो। लेकिन आपकी कोशिश दिया जलाने के बराबर होगी। आपका यह छोटा सा प्रयत्न करना, छोटे से शब्द कहना दीपक प्रज्वलित करने के बराबर है। मान लीजिए 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ वहां की बुराई कर रहे हैं, तो आप कहे ठीक है, यह सब हमारे दफ्तर में चलता है, जो नहीं होना चाहिए, पर अब हम नया क्या कर सकते हैं, ऐसा पूछकर आपने दीपक जलाया है। कोई अपनी तकलीफें बताए कि मुझे यह भी तकलीफ है, वह भी तकलीफ है, वह व्यक्ति ऐसा है, बॉस ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, तब कहे ठीक है, यह ऐसा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचे, इस पर मनन करें। कोई कहे कि काम की डेडलाइन आ चुकी है, नया साल आ चुका है, यह काम नहीं हुआ, वह काम भी नहीं हुआ, तो उसे कहे ठीक है, यह तो चर्चा हम करते रहेंगे, पर अब हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी जब कहे परीक्षा सिर पर आ गई है, अमुक टीचर ठीक से पढ़ाता ही नहीं, अमुक टीचर ने अब तक कोर्स पूरा नहीं किया है, तो उसे कहे ठीक है, मगर अब हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आप से पूछे, क्या मेरे विचार ऐसे हैं जो किसी सफल इंसान, यहाँ किसी का नाम सोचे जिसे आप सफल मानते हैं, सफल इंसान के होते हैं। क्या मेरे वाक्य सफल इंसान की तरह सकारात्मक, उत्साही और गहरे हैं। इस घटना में अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो क्या सोचता। क्या मैं सफल इंसान की तरह सोचता हूँ, क्योंकि बड़े लोग लगातार सुनते हैं और छोटे लोग लगातार बोलते हैं। आशा की ज्योति जलाने के कार्य में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका साथ न दे, तो भी उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा एक सकारात्मक बीज तो बोया जाएगा ही। आप अगर इस तरह आशावादी शब्दों के दीपक जलाते रहेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग आपको सही प्रतिसाद देना शुरू कर देंगे। इस तरह लोगों को नया विचार देकर उनमें आशा की ज्योत जलाना सीखे। तो ये हमारा डे 11 था, जिसमें हमने सजेशन और विचारों को कैसे इस्तेमाल करना इसके बारे में जाना। तो डे 11 के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डे 12 में, जिसमें हम नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ पावर ऑफ थॉट, विचार नियम, इस बुक को हम अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने जीवन में अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को इजीली अप्लाई करके जो चाहे वो कैसे पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 12 के साथ। थैंक यू।